एक तो प्रश्न और है कि सामान्य रूप से पूछा जाता है कि रामलला की जो मूर्ति है जिसे अरुण योगीराज जी ने गढ़ी, वो काले पत्थर में है और उनका रंग श्याम है। भले ही वर्णन उनका हमेशा श्याम रहा है, लेकिन राम जी हमेशा श्वेत दिखे हैं पूर्व में और उत्तर में उनकी मूर्तियां। तो इसका कोई एक पॉलिटिकल मुझे लगता है भी है कि देखिए दक्षिण भारत की तरफ रुझान है, तो इसीलिए वहां से भी लोगों को आकर्षित करना है, इसीलिए मूर्ति मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जगहों पर जो मूर्ति की अवधारणा है, जब जिन कालों में मूर्तियां बनी और खास करके पुराने समय में जब राजशाही रही होगी या जब जिसका अलग अलग साम्राज्य रहा, तो अपने ढंग से जिसने जैसा पसंद किया होगा, उस समय के स्कल्प्टर्स कौन रहे होंगे, उन्होंने कैसा बनाया और क्या रूप पसंद किया गया। आशीष जी जानते हैं, हम सब लोग उसमें थे जब 3 लोगों ने मूर्तियां बनाई और 3 लोगों में से एक का चयन हुआ। तो एक मूर्ति तो पांडे जी की मूर्ति तो सफ़ेद पत्थर पे ही बनी थी। हाँ, बनी थी सफ़ेद पत्थर पे। तो अब वो तो ट्रस्ट ने तय किया कि कौन सी मूर्ति होगी। और मुझे लगता है कि ये मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल जवाब है इसका कोई पॉलिटिकल कनोटेशन नहीं लेना चाहिए। रामलला ने खुद तय किया किस मूर्ति को आना है मंदिर में। वो प्रभाव ऐसा ही है, क्योंकि किसी भी जो कि जब ज्वेलरी भी बन रही थी, मनीष त्रिपाठी जी ने जब वस्त्र अवधारणा रखी, आप किस भाव से देखते हैं रामलला को, आप अपनी भक्ति में कृष्ण राम या शिव को किस भाव से देखते हैं, उसी का मैनिफेस्टेशन आपको रिफ्लेक्ट होकर के मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे, और जहाँ तक मेरी समझ है, जितना मैं असिस्ट कर रहा हूँ मंदिर के काम में नृपेंद्र मिश्रा जी को या ट्रस्ट को, मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव कोई रहा होगा या कहीं से किसी ने कहा होगा कि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि खुद मैंने मंगल ध्वनि का आयोजन किया था 22 तारीख को, और बाद में श्री राम राग सेवा हुई। 45 दिनों तक देश के सारे मूर्धन्य कलाकार गए। तो मुझे बिल्कुल मुक्त हस्त काम सौंप दिया गया था कि आप इसे करिए, और मुझे किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि सहयोगी किया। कोई हस्तक्षेप नहीं किया। व्हाट डज दिस टेम्पल मीन फॉर ऑल ऑफ अस? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि लोग कहते हैं कि 1000 साल तक अब ये नहीं गिरेगा? आशीष जी, देखिए, इसके अंदर बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो हमारी बरसों पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टोन के साथ दूसरे स्टोन को जोड़ के बनाने की। तो इसमें सलिया आयन सब यूज नहीं किया गया? नहीं, कहा जाता है बहुत कंक्रीट सलिया सब डाला गया है, ये सब कहने की बातें हैं कि कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई मुझे बता दे कि एक स्टील का टुकड़ा भी डाला गया हो, क्योंकि स्टील को शिल्प शास्त्र में शुद्ध धातु माना गया है। और बेसिकली वो इसलिए नहीं डाली जाती कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर बनाते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो इसको स्टील डिस्टर्ब भी करती है। और सब लोग जानते हैं कि अगर स्टील कहीं पे भी यूज़ हुआ होता है तो वो 100 साल, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है, 100-125 साल में उसका डिटोरेशन होने लगता है। जबकि ये पूरा नेचुरल मटेरियल, नेचुरल स्टोन से बना हुआ है टेम्पल। और इसके सारे के सारे डायमेंशनिंग जो है वो शास्त्रोक्त रहते हैं। हर एक डायमेंशन गर्भगृह के डायमेंशन के हिसाब से ही उसके डायमेंशन रहते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशली आई थिंक मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि ये शायद विश्व का पहला मंदिर होगा जिसका 3D स्ट्रक्चरल एनालिसिस हुआ है फॉर 2500 ईयर्स बाय CBRI रूरकी। Wow. So that means, so you are people who believe that Sanatan will exist for 2500 years, because there are others who say कि सनातन को तो अब खत्म कर देना चाहिए। मतलब टेम्पल तो रहेगा, आई डोंट नो बाकी का तो क्या है। टेम्पल तो 2500 साल तक वैसे ही रहने वाला है। टेम्पल रहेगा। क्विकली सर, हैव टू वाइंड अप जी। मुझे बस ये कहना है, एक डिस्क्लेमर की तरह आपके मन से कहना है कि बहुत सारे लोग बहुत बातें कहते हैं और तमाम बातें कहते रहते हैं। जो रील चलती रहती है, जो पॉडकास्ट चलते रहते हैं, उसमें से आधी हकीकत और आधा फसाना लेकर चला करिए। बहुत सारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अच्छे से, बहुत साइंटिफिक ढंग से बन रहा है। कौन क्या कर पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सनातन एक विचार है, उसको कौन उखाड़ पाएगा मुझे नहीं लगता। वो परंपरा में ही जाने वाला है, लेकिन मंदिर रहने वाला है और 2-2.5 हजार साल रहने वाला है। भगवान को याद करने के लिए शैतान का भी होना आवश्यक है। बिल्कुल। Ladies and gentlemen, Ashish Sompura and Yatendra Mishra. Thank you very much.